हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। किस तरह हम अपने आप को दूसरों से अलग रख सकते हैं, मतलब सोच में, और किस तरह हम किसी भी काम को स्मार्ट वर्क के जरिए कर सकते हैं। चलिए बिना देर के इस स्टोरी को समझते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको स्टोरीज़, पैराग्राफ और वर्ड्स से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं जो आपके इंग्लिश के लेवल को इन्हांस करते हैं। इस वीडियो में आप बहुत सारे नए वर्ड सीखेंगे, उसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और साथ ही साथ सारे ग्रामर स्ट्रक्चर जो कि एक एक सेंटेंस का डिटेल में आपको बताया जाएगा। चलिए बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। लर्न, लर्न मतलब सीखो या सीखना। एंड और अर्न, अर्न मतलब होता है कमाओ, सीखो और कमाओ। ठीक है, जब भी हम यहाँ पर एंड एक कंजंक्शन है, एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो सेम रैंक की चीज़ों को जोड़ता है। अगर यहाँ वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब होना चाहिए, यहाँ नाउन है यहाँ भी नाउन होना चाहिए, यहाँ पर प्रपोजिशन है तो यहाँ भी प्रपोजिशन होना चाहिए, अगर यहाँ पर कोई फ्रेज़ है तो यहाँ भी फ्रेज़ होना चाहिए, सेंटेंस है तो सेंटेंस होना चाहिए। तो एंड कंजंक्शन का काम यही है, दो समान रैंक वाली चीज़ों को जोड़ना। तो यहाँ पे दो वर्ब था, दो वर्ब को वो जोड़ रहा है, सीखो और कमाओ। चौवान, चौवान नाम है, एंड जिंग, यहाँ पे दो नाम को देखिए जोड़ रहा है। चौवान और जिंग जॉइंड, शामिल हुए। अ होलसेल, अ होलसेल मतलब एक थोक कंपनी में, एक थोक कंपनी में। टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ। जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब स्नातक के तुरंत बाद। जस्ट मतलब तुरंत, आफ्टर मतलब बाद, मतलब स्नातक ग्रेजुएशन होता है ना, स्नातक के तुरंत बाद चौवान और जिंग एक साथ मिलकर, एक साथ मतलब एक थोक कंपनी में शामिल हुए। बोथ, बोथ किसके लिए आ रहा है? चौवान और जिंग के लिए। ये क्या है? आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन और नाउन ये सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, बोथ वर सिंसियर। यहाँ पहले बता दूँ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और ये भी कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। कैसे देख लेते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि वर है तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ कैसे हो गया। तो V1, V2, V3, V4 और V5 आपको पता ही होगा। वॉज जो है वो बी का पास्ट फॉर्म होता है। बी है, बी इसका मेन वर्ब है तो पास्ट इसका वॉज हो गया। इसका V3 हो जाएगा बिन, V4 हो जाएगा बीइंग और V5 आपका हो जाएगा आपका इज़ और आर होता है। और यहाँ पर एम भी एक आता है जो कि V1 में होता है। वॉज के साथ वेयर भी होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर मैं लिखूँगी आई वॉज सैड, मैं उदास थी। अगर यहाँ पे रहता प्ले, प्लेड, उसी तरह यहाँ भी प्लेड होता, प्लेइंग और प्लेज। ये दो वर्ब्स से डिफरेंस करके समझना है। अगर मैंने लिखा आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता था, और आई वॉज सैड, मैं दुखी थी। ठीक है, तो दो सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए प्लेड मेरा कहाँ आ रहा है? V2 में। V2 किसका काम करता है? V2 सभी जगह सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का ही काम करता है। तो वॉज अगर दिखे या प्लेड कहीं भी दिखे तो आपको V2 समझना है, ये क्या है? V2 ही है। अगर इसके बाद अगर कोई वर्ब होता, जैसे रहता आई एम डांसिंग, अगर रहता तो वो पास्ट ही है। पास्ट में कौन सा होता? कॉन्टिन्यूस हो जाता है, क्योंकि ING वर्ब के साथ ING है। लेकिन यहाँ पे सैड है, ये लिंकिंग वर्ब का यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, यही यहाँ पे मेन वर्ब है। जैसे प्लेड यहाँ पे मेन वर्ब है, वैसे वाज यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, तो इसलिए ये है यहाँ पे क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। बोथ वर, दो जन थे, वर सिंसियर वर्कर्स, दोनों जो थे बहुत ही ईमानदार कर्मचारी थे। एंड वर्कड, बोथ के लिए, बोथ के साथ ही आया है। बोथ वर्कड वेरी हार्ड, बहुत कड़ी, वेरी हार्ड का बहुत कड़ी मेहनत करते थे, है ना, बहुत कड़ी मेहनत, बहुत कड़ा काम करते थे, बहुत कड़ी मेहनत करते थे।
आफ्टर सम ईयर्स, आफ्टर मतलब कुछ वर्षों, ईयर्स मतलब वर्ष होता है, ईयर्स मतलब वर्षों हो गया, बाद कुछ वर्षों बाद जिंग वॉज प्रमोटेड। अब आप सोच रहे होंगे वॉज है, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है, तो आपको एक चीज़ समझ लेना है। देखिए प्रमोट फर्स्ट फॉर्म होता है, प्रमोटेड सेकेंड, प्रमोटेड थर्ड। प्रमोटिंग प्रमोट्स तो छोड़ ही दीजिए। और दो मेन दो दिक्कत है आपका V2 और V3। V2 V3 में दिक्कत इसलिए हो जाता है कि V2 से पहले आपको याद रखना है कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। अगर और V3 के पहले ही सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आता है। V3 के पहले आपको ये समझ आना है कि V3 है, क्यों? क्योंकि इससे पहले वॉज हेल्पिंग वर्ब। वो देखिए बी का फॉर्म और हैव का फॉर्म, ये दोनों जो है आपका मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। बी का फॉर्म कौन कौन सा होता है? बी होता है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ठीक है। बी बिन, बींग। और हैव का फॉर्म होता है हैज़, हैव, हैड। ये आपका हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा और मेन वर्ब का भी काम करेगा। मेन वर्ब मतलब वहाँ पे और कोई वर्ब वहाँ पे नहीं होगा, या उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होगा। दो वर्ब जब होगा तो एक हेल्पिंग दूसरा मेन, और एक सिर्फ एक ही वर्ब है तो एक ही मेन वर्ब है, सिर्फ उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दो वर्ब है, तो अगर यहाँ हैज़, हैव, हैड रहता तो परफेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ वोज वर यानी कि बी का फॉर्म है, उसके बाद थर्ड फॉर्म है, तो आपको समझ लेना है कि ये पैसिव है। जिंक वॉज प्रमोटेड, किसके द्वारा प्रमोटेड किया गया होगा? अपने बॉस के द्वारा, तो कॉमन सी बात है। जिंक वॉज प्रमोटेड, जिंक को पदोन्नति कर दिया गया टू सेल एग्जीक्यूटिव, उसको सेल एग्जीक्यूटिव बना दिया गया। बट चौहान रिमेन्ड अ सेल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन चौहान बना रहा, ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट में है, बना रहा। सेल क्या? सेल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बना रहा, यानी कि जो पोस्ट में वो शुरू किया था वही पोस्ट में अभी तक वो है। वन डे, एक दिन चौहान गॉट, एक दिन चौहान जो है हो गया, क्या हो गया? एग्जेपरेटेड हो गया, क्या हो गया? चिड़चिड़ा गया, है ना। क्यों चिड़चिड़ा गया? एग्जेपरेटेड, वो चिड़चिड़ा गया। क्यों चिड़चिड़ा गया? क्योंकि उसका उन्नति हो गया, हम लोग दोनों ने एक साथ शुरू किया, हम लोग दोनों सेम पढ़े हुए हैं, लेकिन वो तरक्की कर रहा है, लेकिन मैं कोई तरक्की नहीं किया, वो एक पोस्ट मुझसे आगे बढ़ गया है। ही कुड नॉट टेक, वह और नहीं ले सकता था, ठीक है। ये पास्ट में कैन का पास्ट फॉर्म कुड आया है, और कुड के बाद याद रखिए मॉडल वर्ब है, उसके बाद V1 ही आता है, ठीक है। ही कुड नॉट टेक दिस ह्यूमिलेशन, वो या इस अपमान को नहीं ले सका। एंड और टेंडर्ड, टेंडर मतलब होता है पेश करना, और टेंडर्ड मतलब पेश किया, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। रेजिग्नेशन क्या दिया? इस्तीफा पेश किया टू द बॉस, बॉस को, मैंने बॉस को क्या इस्तीफा पेश किया। ही कंप्लेन, उसने शिकायत की, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे? देखिए कंप्लेन, कंप्लेंट, कंप्लेंड, ठीक है। V1 V2 V3, V2 जब रहेगा तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा। V3 जब रहेगा तो वॉज बी का फॉर्म या फिर आपको हैज़ हैव का फॉर्म मिलेगा। हैज़ हैव का फॉर्म जब मिलेगा तो वो हो जाएगा आपका पैसिव, सॉरी परफेक्ट, और जब बी का फॉर्म मिलेगा तो वो हो जाएगा आपका पैसिव। तो यहाँ पे कंप्लेंट, शिकायत की टू द बॉस, बॉस को, दैट कि ही डिड नॉट वैल्यू, वह महत्व नहीं देते, ठीक है। वह महत्व देना, वैल्यू मतलब ऐसे कीमत होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? महत्व, वह महत्व नहीं देते, क्योंकि ये डिड नॉट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। डिड तभी लगता है या तो नेगेटिव बनाना हो या तो क्वेश्चन बनाना हो इन आपका पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है। ही डिड नॉट वैल्यू, ये वैल्यू नहीं देते हैं। हार्ड वर्किंग स्टाफ, कड़ी मेहनत करने वाले कर्मचारी को मेहनत नहीं देते हैं। बट ओनली, लेकिन सिर्फ। प्रेफर्ड, प्रेफर्ड मतलब तरजीह कर देना, तरजीह देना यानी कि पसंद करना। फ्लैटर्स, चापलूसों को पसंद करते हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत वाले इंसान को पसंद नहीं करते हैं। वो किसको पसंद करते हैं? सिर्फ चापलूस को पसंद करते हैं। वो उसने शिकायत किया। द बॉस न्यू, बॉस जानते थे। दैट की, यह भी पास्ट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि नो, न्यू, नो इसका आपका V1 है, न्यू इसका V2 है, अननोन इसका V3 होता है, ठीक है। KNOWN, दैट की बॉस जानते थे। चौहान वर्कड वेरी हार्ड, जानते थे कि वो बहुत कड़ी मेहनत का काम करता था। फॉर ईयर्स, कई सालों से कर रहा था। बट इन ऑर्डर टू,
इन ऑर्डर टू मतलब के उद्देश्य से, मेक चौहान रियलाइज मतलब चौहान को एहसास दिलाने के लिए, ये मतलब मेक आया है इसलिए कि उसको एहसास दिलाना, खुद को एहसास थोड़ी दिलाना है, उसको दिलाना है। तो ये जब भी कोई काम किसी और से करवाना है तो पॉजिटिव एक लगता ही है। पॉजिटिव में आता है मेक, गेट, मेन यही दो ज़्यादा यूज़ होता है, मेक और गेट। मेक चौहान रियलाइज, चौहान को एहसास कराना, द डिफरेंस अंतर, बिटवीन दोनों के बीच में, बिटवीन हिम एंड जिंग, जिंग और उसके बीच में, उसको बॉस को क्या है अंतर दिखलाना था कि हम वैल्यू करते हैं, जो स्टाफ अगर वैल्यू के लायक हो उसको वैल्यू हम जरूर करते हैं, लेकिन आप आपका क्या, आपका क्वालिटी है और उसका क्या क्वालिटी है, क्यों वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का पद पाया है। चलिए देखते हैं। द बॉस आस्क, बॉस ने उससे याचना की या पूछा, चौहान गो, चौहान जाओ, एंड फाइंड आउट और पता लगाओ। ठीक है, ये देखिए टू गो, चौहान गो, बॉस आस्क चौहान, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। टू गो यहाँ पे इन्फिनेटिव है और यहाँ पर होगा टू फाइंड, टू गो एंड टू फाइंड एक साथ, क्योंकि एंड लगा हुआ है, दो इन्फिनेटिव्स को जोड़ रहा है ये, लेकिन फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, लेकिन है तो वर्ब भी, तो वर्ब भी है ना, गो और यहाँ फाइंड आउट, जाओ और पता लगाओ। एनी वन सेलिंग वाटरमेलन इन द मार्केट, क्या कोई बेच रहा है वाटरमेलन, तरबूज, इन द मार्केट, बाजार में क्या कोई तरबूज बेच रहा है। चौहान रिटर्न हैप्पीली, चौहान गया था और वापस आया खुशी खुशी। एंड और, ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। एंड इन्फॉर्म्ड, और सूचित किया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। कौन सूचित किया, चौहान सूचित किया, इसलिए एंड कंजंक्शन लगा करके दो सेंटेंस को जोड़ा गया है। यहाँ पे दो इन्फिनेटिव को जोड़ा गया था, टू यहाँ पे कॉमन था। ठीक है, कॉमन मतलब समझते हैं ना, टू गो और टू फाइंड, टू गो एंड टू फाइंड ना लिख करके टू को कॉमन ले करके गो एंड फाइंड कर दिया गया। एंड और देखते चौहान रिटर्न हैप्पीली, चौहान खुशी खुशी वापस आया। एंड इन्फॉर्म, सूचित किया, द बॉस, बॉस को, दैट की, ही फाउंड, वह पाया, द वाटरमेलन सेलर, वह मतलब कि तरबूज बेचने वाला को पाया। फाइंड का पास्ट फॉर्म क्या होता है, फाउंड, पास्ट इंडेफिनिट ही है। द बॉस इंक्वायर्ड, बॉस ने पूछताछ की, द रेट ऑफ द वाटरमेलन पर केजी, रेट मूल्य, ऑफ तरबूज, तरबूज का पर केजी, एक किलो का मूल्य कितना है, प्रति, पर मतलब क्या होता है, प्रति किलो का मूल्य कितना है, बॉस ने पूछताछ किया। ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चौहान वेंट बैक, फिर पास्ट इंडेफिनिट गो का क्या हो जाता है, वेंट, और पास्ट थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, गॉन हो जाता है। तो चौहान वेंट बैक, चौहान पहले बताया आकर के कि देखिए कि तरबूज बेचने वाला है, उसने कुछ और नहीं पूछा, जितना उससे बोला गया सिर्फ वो उतना ही किया। उससे फिर जब बॉस ने पूछा उसका रेट क्या है तो फिर वो दोबारा गया। वेंट बैक मतलब कि वापस गया। टू मार्केट, मार्केट गया। टू आस्क, पूछा। एंड रिटर्न टू इन्फॉर्म, फिर वापस आया, रिटर्न मतलब वापस आया। टू इन्फॉर्म सूचित किया, ये भी देखिए आपका क्या है, टू वर्ब के बाद अगर देखिए वर्ब है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद अगर टू के बाद कोई वर्ब हो, यहाँ पे तो टू के बाद कोई वर्ब नहीं है तो छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे टू के बाद वर्ब है, ये भी आपका हो जाएगा इन्फिनेटिव। यहाँ भी देखिए टू के बाद वर्ब है, भी हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव। तो वापस आया और इन्फॉर्म किया द बॉस, बॉस को, दैट की द रेट ऑफ वाटरमेलन, तरबूज का जो मूल्य था, पर 12 रुपीज़ पर केजी, 12 रुपया किलो के हिसाब से वो बेच रहा था, उसने ये बताया। तो पहले एक बार गया, देख करके आया कि तरबूज कोई बेच रहा है कि नहीं। दूसरी बार गया और उसका दाम पूछ करके आया। बॉस टोल्ड चौहान, बॉस ने चौहान से कहा। ठीक है, टेल का पास्ट फॉर्म होता है टोल्ड, टेल का पास्ट फॉर्म होता है टोल्ड। चौहान, आई विल आस्क, आई विल आस्क मैं पूछूंगा, जिंग द सेम क्वेश्चन, मैं जिंग से यही सवाल पूछूंगा। जिंग वेंट, जिंग गया। रिटर्न वापस आया। एंड इन्फॉर्म्ड और जवाब दिया, सूचित किया। यहाँ पे देखिए 3 वर्ब का एक साथ इस्तेमाल किया गया है और एंड लगा करके। पहले वेंट, एक से जब ज़्यादा रहेगा तो 2 के बीच में कॉमा और तीसरा के बीच में आपका एंड लगेगा। वेंट मतलब पास, गो का हो गया वेंट, रिटर्न का हो गया रिटर्न, एंड इन्फॉर्म का हो गया इन्फॉर्म्ड। दैट
गया, वापस आया, सूचित किया दैट की ओनली 1 पर्सन वॉज सेलिंग वाटरमेलन इन द मार्केट। सिर्फ एक आदमी वॉज सेलिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि काम हो ही रहा है, बेच रहा था वाटरमेलन मतलब तरबूज बेच रहा था इन द मार्केट में एट द रेट ऑफ ₹12 पर केजी, 12 रुपया प्रति किलो के मूल्य से वह बेच रहा था। 100 फॉर 10 kg, अगर 10 kg कोई लेगा तो 100 रुपीज़ का वो दे देगा। ही हैड डिस्प्लेड मतलब उसने दिखाया, वह यह बता रहा है कि ही हैड डिस्प्लेड उसने प्रदर्शित किया 58 melons, उसने 18 तरबूजों को 58 तरबूजों को प्रदर्शित किया, दिखाया था मुझको, ठीक है। एवरी मेलन, प्रत्येक जो तरबूज है, वेटेड, देखिए ये इसी का पार्ट है, ठीक है। एवरी मेलन वेटेड, प्रत्येक तरबूज का वजन अबाउट 15 kg, लगभग 15 किलो था। ही बॉट, वह खरीदा, बाय का पास्ट फॉर्म होता है बॉट, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट। ही बॉट दीज मेलन्स, इन तरबूजों को, फ्रॉम द साउथ, इन तरबूजों को वह दक्षिण से, फ्रॉम मतलब से, द साउथ मतलब दक्षिण से खरीदा। 2 days अगो, 2 दिन पहले, अगो मतलब 2 दिन पहले उसने इन तरबूजों को बाजार से, दक्षिण से बाजार, उसने इन तरबूजों को 2 दिन पहले खरीदा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। दे वर फ्रेश, वे थे क्या थे? फ्रेश। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, आगे मैंने पूरा इसको डिटेल में बता दिया है। दे वर फ्रेश, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। तो 3 एडजेक्टिव एक साथ जब जोड़े हैं तो एंड लगाए हैं पीछे वाला में और एक कॉमा। दे वर फ्रेश, रेड एंड गुड इन क्वालिटी, वे जो तरबूज थे, यहाँ पे दे देखिए पर्सन के लिए भी आता है, थिंग्स के लिए भी आता है, ठीक है। गुणवत्ता में वे ताजे, लाल और अच्छे थे। चौहान फेल्ट इम्प्रेस्ड, चौहान महसूस किया, प्रभावित। एंड रियलाइज्ड, और एहसास हुआ। देखिए चौहान के साथ ही चौहान रियलाइज्ड, है ना, 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है। यहाँ चौहान कॉमन था, चौहान को कॉमन ले लिया गया। रियलाइज्ड द डिफरेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड जिंग, हिमसेल्फ मतलब खुद में, और जिंग में क्या अंतर है, बीच में, दोनों के बीच में क्या अंतर है, उसे एहसास हो गया। ही डिसाइडेड, उसने तय किया, नॉट टू रिजाइन बट टू लर्न फ्रॉम जिंग, उसने तय किया इस्तीफा नहीं देने का लेकिन सीखने का, फ्रॉम जिंग से सीखने का, कि अगर उसे उस दोनों को सेम ही क्वेश्चन के बोला गया कि जाओ देख कर के आओ कि कोई तारबूज बेचने वाला है या नहीं है, लेकिन वो चौहान जो है वो गया, देख करके आया कि हाँ एक तारबूज बेचने वाला है। फिर उससे पूछा गया कि उसका रेट क्या है, फिर वापस गया, फिर पूछ करके आया, फिर बताया। लेकिन जब जिंक का बारी था तो वो गया, देखा कि पूरे मार्केट में सिर्फ एक जन सेल कर रहा है, उसका पर रेट का प्राइस क्या है, 10 kg का प्राइस क्या है, सारे तरबूजों को तोल करके देखा कि लगभग उसका वेट क्या है, और साथ ही साथ उसने यह भी पता लगाया कि वह कितना दिन पहले और कहाँ से खरीद करके लाया है। तो इस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका वर्क था, स्मार्ट वर्क कर रहा था, जिसकी वजह से वह बहुत जल्दी प्रमोशन पा लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।